फिल्म की शुरुआत 1960 के दशक से होती है। एक अखबार से पता चलता है। रईस एक तेज दिमाग वाला लड़का है जो एक शुष्क राज्य गुजरात के फतेहपुर में रहता है और कम उम्र में अवैध शराब के व्यापार में शामिल हो जाता है। वह आत्मधोखे के तंत्र के रूप में अपनी मां के दर्शन का उपयोग करता है। कोई भी व्यवसाय छोटा नहीं है और कोई भी धर्म किसी भी व्यवसाय से बड़ा नहीं है। अपने सबसे अच्छे दोस्त सादिक के साथ वह एक स्थानीय गैंगस्टर जयराज के लिए काम करना शुरू कर देता है, जो रईस को पसंद करता है क्योंकि वह तस्करी के लिए नए विचारों के साथ आता है। जैसे जैसे उसकी शक्ति और प्रभाव बढ़ता है, वह जयराज से अलग होने का फैसला करता है और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए एक अपराध मालिक मुसाभाई की मदद लेता है। वह अपने समुदाय में अत्यधिक लोकप्रियता हासिल करता है। वह उन्हें शराब उपलब्ध कराता है, उन्हें ऑर्डर प्राप्त करने और वितरित करने के लिए नियोजित करता है और इस प्रकार उसे मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता पाशाभाई दोनों से राजनीतिक समर्थन प्राप्त होता है। इस बीच एक ईमानदार और शक्तिशाली पुलिस अधिकारी एसीपी जे मजमुदार का तबादला फतेहपुर कर दिया जाता है और वह रईस पर ध्यान केंद्रित करते हुए शराब डीलरों पर एक बड़ी कार्रवाई शुरू करता है। यह उसके अलावा अधिकांश डीलरों को प्रभावित करता है क्योंकि वह मजमुदार को पार करने में सफल हो जाता है, जिससे शत्रुतापूर्ण संबंध बनते हैं और जयराज द्वारा हत्या का असफल प्रयास किया जाता है। बाद में रईस ने प्रतिशोध में जयराज को मार डाला। इस बीच रईस अपनी पड़ोसी आसिया से शादी कर लेता है और उससे उसका एक बेटा भी है। गोद भराई के समय वह सीएम को मजमुदार को पुलिस नियंत्रण कक्ष में स्थानांतरित करने के लिए मना लेता है और उसे पेश की गई एक नई रियल एस्टेट परियोजना पर काम करता है। मजमुदार के चले जाने और निर्माण कार्य जोरों पर होने से ऐसा लगता है कि उनके लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है। हालांकि मजमुदार अभी भी फोन टैप और पहले लगाए गए गुप्त सूचनाओं के माध्यम से अपनी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। रईस ने सार्वजनिक रूप से एक असहमति पर पाशाभाई पर हमला किया और सीएम ने उसे पीआर स्टंट के रूप में अस्थायी रूप से जेल भेज दिया। रईस के बंद होने के साथ सीएम और पाशा आगामी स्थानीय चुनावों में सहयोग करते हैं। यह महसूस करते हुए कि उसके साथ विश्वासघात किया गया है, रईस ने चुनाव में खड़े होने का फैसला किया, अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल किया और जीत हासिल की। उसे एक आसन्न खतरे के रूप में देखते हुए सीएम ने मजमुदार को वापस फतेहपुर बुलाया और उसके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के प्लॉट को संरक्षित भूमि घोषित कर दिया, जिससे निर्माण अवैध हो गया। रईस पर उसके समुदाय का भारी कर्ज है, जिसे उसने इस परियोजना में निवेश करने के लिए मना लिया था। स्थिति को और खराब करने के लिए राज्य में सांप्रदायिक दंगों के कारण कर्फ्यू लगा दिया गया, जिससे उसका शराब व्यवसाय खतरे में पड़ गया। पूरी तरह से टूट चुका हताश रईस मदद के लिए मुसाभाई के पास पहुंचता है, जो उसे समुद्र के रास्ते सोने की तस्करी के लिए पैसे की पेशकश करता है। जल्द ही पूरे भारत में सिलसिलेवार बम विस्फोट होते हैं। रईस को पता चला कि मूसा ने आरडीएक्स की तस्करी के लिए सोने का इस्तेमाल आड़ के रूप में किया था। पुलिस ने बड़े पैमाने पर क्रॉस कंट्री क्रैकडाउन का नेतृत्व किया। रईस के सभी साथी या तो पकड़े गए या मारे गए। दुखी होकर रईस ने मुसाभाई और उसके आदमियों को निर्दोषों को मारने के लिए इस्तेमाल करने के लिए मार डाला। इसके बाद उसने मजमुदार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह उसे मार डालेगा। मजमुदार और रईस एक साथ बिताए समय पर विचार विमर्श करते हैं, जिसके बाद मजमुदार रईस को गोली मार देता है। जैसे ही वह गिरता है, उसे अपने जीवन की यादें और अपनी मां की शिक्षाएं याद आती हैं। मजमुदार रईस के आखिरी शब्दों के बारे में सोचते हुए चला जाता है।